हरिद्वार नगर निगम द्वारा विधानसभा रानीपुर के वार्डों से कूड़ा न उठाए जाने से नाराज भाजपा नेता उज्जवल पंडित ने वीडियो जारी करते हुए अपने क्षेत्र ज्वालापुर वासियों से अपील की है कि वो एक होकर नगर निगम हरिद्वार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हों। दरअसल हरिद्वार नगर निगम के 60 वार्ड 2 विधानसभा में बटे हैं, जिनमें से 23 वार्ड विधानसभा रानीपुर व 37 वार्ड नगर हरिद्वार विधानसभा में है। हरिद्वार नगर निगम मेयर का निवास भी हरिद्वार विधानसभा में आता है तथा उनके पति हरिद्वार विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मेयर का पूरा फोकस हरिद्वार के वार्डों पर रहता है। विधानसभा रानीपुर के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर पड़ी है। हरिद्वार कुंभ का लाभ भी नगर हरिद्वार के वार्डों को मिला, लेकिन रानीपुर विधानसभा के वार्डों के हाथ कुछ नहीं लगा है। विधानसभा रानीपुर का क्षेत्र ज्वालापुर बड़ी व्यापारी मंडी है, जहां से सरकार को बड़ा राजस्व भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद ज्वालापुर की जनता को वोट के बदले कुछ हासिल नहीं हुआ। पार्टियों द्वारा ज्वालापुर के टिकट दावेदारों की अनदेखी के कारण ज्वालापुर की जनता भी आक्रोशित है। जो पार्टी के नेताओं को कोसती है, उसी से क्षुब्ध भाजपा नेता उज्जवल पंडित ने अपने सभी मित्रों सहपाठियों को एकत्रित कर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को आह्वान किया है। भाजपा नेता उज्जवल पंडित ने नगर निगम हरिद्वार द्वारा कूड़ा उठाने के लिए जिस कंपनी कासा ग्रीन को ठेका दिया गया है, उस पर भी बवाल खड़े करते हुए बोला कि कंपनी केवल घरों से ही कूड़ा उठाएगी, जबकि कंपनी ने सड़कों पर पड़े कूड़े को उठाने से मनाही की है। इस अजीबोगरीब निर्णय से सब हैरत में हैं। नमस्कार, मैं उज्जवल पंडित, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज उठा रहा हूँ। अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आज विषय उठा रहा हूँ नगर निगम हरिद्वार का। मेरा निवास ज्वालापुर नगर निगम हरिद्वार के क्षेत्र ज्वालापुर में आता है। ज्वालापुर क्षेत्र में नगर निगम के 23 वार्ड आते हैं। टोटल विधानसभा जो रानीपुर है उसके अंदर 23 वार्ड आते हैं। ज्वालापुर के जो स्थितियां हैं वो बड़ी विकट हो चुकी हैं। गुस्सा भी है, कई दिन से चुप भी था और सोच रहा था किस प्रकार से कहूँ। कुछ अधिकारियों को संदेश भी पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि पूरा ज्वालापुर कूड़े के ढेर पर बैठा है। चारों तरफ हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, खाली पड़े प्लाटों में बुरी तरीके से कूड़े से पटा पड़ा है। कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मित्रों, मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज राजनीतिक चीजों से ऊपर उठकर धर्म, जाति, संप्रदाय, इनसे ऊपर उठकर हम सारे ज्वालापुर वालों को एक होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा राजस्व अपना ज्वालापुर देता है। अच्छा बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। मुझे लगता है कुछ नेताओं ने, बाहरी नेताओं ने सिर्फ इसको एक वोट बैंक का जरिया समझा और वोट लिया और अपना चले गए। स्थितियां बड़ी खराब हो चुकी हैं। आज मैं उन सारे लोगों से अपील करता हूं, विशेष तौर से उन युवाओं से जो हम सब लोग आपस में स्कूल में एक साथ बैठा करते थे। ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण, ना दलित, ना वैश्य, ना पंजाबी, सब एक होकर खेलते थे, क्रिकेट खेला करते थे। आजकल वो कोरोना में चल रहा है कि हम तो 3 टप्पे मारकर बोल को शुद्ध कर लिया करते थे। कुछ नहीं था ये सब। वो अटखेलियाँ, वो मित्रता, वो यौवन। आज दोस्तों, इस परिस्थितियों को आज एक संघर्ष के रूप में बदलना पड़ेगा। ज्वालापुर के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ज्वालापुर नेतृत्वहीन हो चुका है। ज्वालापुर को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का जरिया माना जाने लगा। ज्वालापुर में कहने के बावजूद, करने के बावजूद भी यहाँ घरों से कूड़ा कलेक्शन की सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मुझे अभी पता लगा है कासा ग्रीन कंपनी करके, अभी 2 दिन पहले ही नगर निगम ने उसको, कांग्रेसियों की एक कंपनी है, खैर मैं भाजपा कांग्रेस में नहीं जाना चाहता, शायद उस विषय से कुछ और चला जाए। कासा ग्रीन करके एक कंपनी है, उसको दिया गया है और उस कंपनी ने कहा है कि हम घर घर से तो कूड़ा कलेक्ट करेंगे,
लेकिन जो सड़कों में कूड़ा होगा उसको नहीं करेंगे। किस प्रकार का ये अनुबंध हुआ है समझ नहीं आता कि सड़कों के कूड़े को कौन उठाएगा, यहाँ एसएनए कौन है, यहाँ कौन नेतृत्व करता है, कौन हमारी आवाज़ों को उठाने वाला है। अनाथ स्थिति में ज्वालापुर को छोड़ दिया गया है। मित्रों, में ज़्यादा लंबा ना कहते हुए सिर्फ इस संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने पूर्व में भी एक लोधा मंडी का नाला दिखाया था जिसकी भयावह स्थिति थी, और हमारे कहने के बाद और मेरे छोटे भाई पार्षद के एक प्रयास से कभी कभी बीच में उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन वो ऐसी स्थितियाँ चारों तरफ हैं। कठहरे बाजार में आप देखेंगे कूड़ा निकाल दिया जाता है नाले से थोड़ा थोड़ा, जबकि बड़ा कूड़ा है। पहले बहुत बड़ा उसमें वहाँ तोड़ फोड़ करके वो नाले के सब हटाए गए, फट्टे हटाए गए, जाल लगाया गया, ये कर खूब व्यापारियों का शोषण हुआ। लेकिन स्थिति जस की तस है, बहुत माहौल खराब है। क्या हमें कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए? क्या हमें संगठित नहीं होना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों के खिलाफ शाम दान दंड भेद हर प्रकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस ज्वालापुर के लोगों को एक होकर इन ज्वालापुर विरोधी तमाम लोगों को खदेड़ना पड़ेगा, और इस सफाई अभियान को वृहद स्तर पर, कोरोना की हम बात कर रहे हैं, कोरोना का तो माहौल खराब है, जो सरकारें करेंगी इस आने वाले समय में सब बीच में संभला था, आगे भी संभल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक जो हमारे बच्चे मोहल्ले में खेलते हैं, उस कूड़े से पनपने वाली गंदगी जो हमारे घरों में आती है, उससे जो अन्य बीमारियां लगेंगी, उसको क्या करा जाएगा? उसको भी तो समझने वाला कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि इस को ढंग से समझें और लड़ाई लड़ें, और बड़े युद्ध स्तर पर इसका प्रयास करें।